में हमारे जान का खतरा है। ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं। एक जेसीओ 5 जवान और एक वो जेसीओ 5 जवान आए हैं और आपकी हत्या करने का पूरी तरीके से साजिश रच रहे थे। मैंने कल इनको पकड़ा हूँ। जरा ये देखा जा सकता है, ये आपके आपके यूनिट के लोग हैं। बिल्कुल, ये सूबेदार जुगल किशोर साहब हैं उसमें, और एक नायक सलारिया है, और एक उसमें चौधरी हैं। ऐसे 3 लोगों सामने दिख रहे कह रहे हैं कि फौज के ट्रेंड सोल्जर आ रहे हैं और हमारी हत्या करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि फौज के ट्रेंड सोल्जर आ रहे हैं और आपकी हत्या कर देंगे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट में हमारे जान का खतरा है। वहाँ जाना हमें खतरे से खाली नहीं है। वो चीज़ें आज सामने देखने को मिली कि आज वहाँ से 5, एक जेसीओ और 5 जवान। नहीं, ऐसा ही आप क्यों कह सकते हैं कि वो लोग आ रहे हैं हत्या करने? हो सकता है कि आपसे बातचीत करने के लिए आ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है, तो वो तरीके से अगर हमारी सीओ मैडम कह रही हैं कि अप्रीहेंसिंग ऑर्डर निकला हुआ है, अप्रीहेंसिंग ऑर्डर यानी गिरफ्तार करने का आदेश, तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मैं तो घर पे बैठा हूँ, तो वो लीगल तरीके से वो कागज लेके, और एक जेसीओ 3 जवान तो बहुत हो जाते हैं। कितने लोग आए थे टोटल? एक जेसीओ 5 जवान, और एक वो जेसीओ 5 जवान आए हैं और आपकी हत्या करने का पूरी तरीके से साजिश रच रहे थे, ऐसा आपका कहना है। और आपके गांव के आसपास रुके हुए भी थे वो? मेरे गांव के आसपास नहीं है, जलालपुर हमारा जो मार्केट है, यहाँ पे एक होटल है, उजाला होटल। हमारे यूनिट के चौधरी सर हैं, ये भी हमारे यूनिट के हैं। ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं और ये लोग हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं हमारे घर पे। ये लोग सारे, ये हमारी यूनिट के, झूठ बोलने का मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, वो हम प्रूव कर दिए ना, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। ये हमारे यूनिट के सूबेदार जुगल किशोर साहब हैं, इनको आप साफ देख सकते हैं। और एक ये जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारी सीओ मैडम है, वो कंफर्म कर रही हैं कि आज की डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है। सीओ मैडम है, वो कंफर्म कर रही हैं कि आज की डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है और कोई जेसीओ बाहर नहीं। आज 28 अप्रैल 2023 और ये उजाला होटल में ये लोग आज करीब कई दिन से आके यहाँ पे रुके हुए हैं, और जो साफ हमें झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं कि नहीं तुम यादव ये सच झूठ का खेल कर रहे हो। और ये लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें झूठी केस में फंसवा दूंगा। मैं भी एक फौजी हूँ और मैं तरीके से हूँ। ये लोग अनलीगल तरीके से आए हैं हमें उठाने के लिए, ये लोग उठाने का कोशिश कर रहे हैं। एक प्रूफ देना कि यार हम गए तेरे घर में। सुनिए सर, मैं ये भी बता रहा हूँ, गलती इनकी भी नहीं है, गलती इन्हें जो अधिकारी भेजे हैं उनकी है, जो सीधा साफ झूठ मुकर रहे हैं कि हमने किसी को नहीं भेजा है। उस होटल में ये करीबन, जहाँ तक मुझे जो सूचना मिली है, ये पिछले 8-10 दिन से रह रहे हैं। तो जब मैं इन चीज़ों को अपने सीओ मैडम को, सीओ साहब को बताता हूँ और वहाँ पे अपने ब्रिगेडियर साहब को बताता हूँ, तो ये साफ मुकर जाते हैं उन चीज़ों से। आपने तो इस्तीफा दे दिया था? बिल्कुल, मैंने इस्तीफा भेज दिया था 12 तारीख को। वो लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं, आपका इस्तीफा ऐसे हम मंजूर नहीं करेंगे। तो ये फौजी HK यादव हैं, वो फौजी जो फौज में हो रही विसंगतियों का जब विरोध करते हैं, कहते हैं कि हमारी सिखलाई, हमारा जो प्रशिक्षण है उसमें कटौती हो रहा है, और तमाम इन सभी चीज़ों का जब ये विरोध करते हैं, ऑडिट कटिंग का विरोध करते हैं और तमाम चीज़ों का विरोध करते हैं, तो इनका कहना है कि वहाँ पर इनके साथ मार पिटाई की जाती है, और मार पिटाई होने के बाद जब ये घर छुट्टी पर आते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम फौज में नहीं जाएंगे। इसलिए फौज में नहीं जाएंगे क्योंकि फौज में इस तरीके से ऑडिट कटिंग ली जा रही है, फौज में हमारे सिखलाई, हमारे प्रशिक्षण के नाम पर धोखा हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। इन तमाम चीजों पर जब ये विचार करते हैं तो घर बैठकर यहां से ये अपना इस्तीफा भेजते हैं। अपना इस्तीफा ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी भेजते हैं और तमाम लोगों को, तमाम अपने कमान अधिकारी को भी भेजते हैं। बावजूद उसके जो है कुछ दिनों बाद ये आता है, यानी कि OSL, जिसको ओवर स्टेइंग लीव कहते हैं, और जो है ये लेटर आता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेट ऑफ एब्सेंस 13 मार्च 2023 विद और विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स मतलब कोई आर्म्स वगैरह लेके नहीं है, बाहर हैं, और ये तमाम सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये लेटर आता है, यानी कि OSL लेटर आता है, यानी कि ये छुट्टी से अधिक रह रहे हैं। बहरहाल इनका कहना है कि जब ये इस्तीफा भेज देते हैं तो इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। इनका कहना है जांच से बचने के लिए इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। सही कह रहा हूं? मैंने वही कहा था कि अगर इन चीज़ों की उच्च स्तरीय आप जांच करा सकते हैं तो फिर हम आ सकते हैं, नहीं तो वैसे तो हम नहीं आ सकते। क्योंकि वहाँ पे एक बार, जैसा कि मैंने बताया, कि मेरे जान मारने तक का षड्यंत्र किया गया था। तो जो उन चीज़ों के लिए मैंने अपना इस्तीफा भेजा, क्योंकि मुझे वहाँ पे मेरे जान का खतरा था। जो मैंने बताया था, जो चीज़ आज देखने को मिली कि वो लोग मेरे घर के आज
मैं मेरे अब्सेंट में, मेरे अनुपस्थिति में मेरे घर पे आके मेरी माँ को धमकियां दे रहे हैं। बोला तुझे जेल में डलवा दूंगा, तेरी चैन की रोटियां छिनवा लूंगा, जिसका मैंने एक FIR लेटर भी थाने में दिया क्यों है। धमकी दे रहे हैं? वही आप कोई आतंकवादी हैं? मैं आतंकवादी नहीं हूँ, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे मेरे जान का खतरा फौज से है। कुछ लेकर भागे हैं? ऐसा हमने तो कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे उन्होंने लेटर भी भेजा है कि हम विदाउट आर्म्स हैं और लीव पे हैं, इसमें साफ मेंशन किया है। लेकिन उनके द्वारा भेजा हुआ जवान ये बोल रहा है, वो अधिकारी, जूनियर अधिकारी ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे पर केस करवा दूंगा कि वो वहाँ से आर्म्स लेके भागा, हथियार लेके भागा है और ज़रूरी कागजात लेके भागा। ऐसे तमाम मुकदमे में मैं उसको FIR, झूठे मुकदमे में FIR करवा के जेल में डलवा दूंगा। ऐसे मेरे अनुपस्थिति में बयान दिया जाता है, जिसको जब मैं अपने वहाँ के कमांडिंग अफसर को बताता हूँ, पहले नीचे चैनल से अपने कंपनी कमांडर को और फिर कमांड अधिकारी को बताता हूँ, तो सब लोग मुकर जाते हैं कि इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। ऐसा कोई नहीं जो फौज के बरखिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैंने यहाँ तक कि ब्रिगेडियर साहब को भी बताया, अपने CSO साहब को, उन्होंने भी साफ मना किया कि ऐसी कोई फौज के बरखिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। तो उसका मैंने प्रूफ, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि आपके जवान पांच जवान और एक JCO यहाँ पे आके घूम रहे हैं, ऐसा हमें इसका कोई प्रूफ है आपके बिल्कुल हमारे पास प्रूफ। मैंने कल ये वीडियो मैंने उनको वहाँ पे बनाया है और ये मैं इसमें आपको दिखा सकता हूँ कि ये लोग किस तरीके से आके हमारे घर पे, पहले तो ये हमारे मार्केट में मैंने इनको पकड़ा हूँ अपने इस होटल में, ये आप देख सकते हैं। करिए आप रुक जाइए बनाने दीजिए। हमारे यूनिट के चौधरी सर हैं, ये भी हमारे यूनिट के हैं और हमारे मैडम, साहब, सभी लोग बोल रहे हैं कि आप ये वीडियो आप बनाए हैं? जी, कल मैंने जाके उनको, जब मैंने उनको बताया, उन्होंने इन चीज़ों से साफ इनकार किया, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कल इनको पकड़ा हूँ। जरा ये देखा जा सकता है, ये आपके यूनिट के लोग हैं? बिल्कुल, ये सूबेदार जुगल किशोर साहब हैं उसमें, और एक नायक सलारिया है और एक उसमें चौधरी हैं। ऐसे 3 लोगों सामने दिख रहे हैं और बाकी 2 लोग छिप गए हैं। जब आपकी बात होती है तो फौज के अधिकारी ये कहते हैं कि हमारा कोई जवान बाहर नहीं है, आज के डेट में कोई जवान बाहर नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, तो ये क्या इशारा कर रहा है? मतलब तो ये तो जब इनकी बात, आपकी बात माने तो आप कह रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं कि कोई हमारा बंदा बाहर नहीं है, तो ये कैसे बाहर हैं ये लोग? तो यही तो उन अधिकारियों से आप सवाल किए, आप पूछिए, आप उनसे बात करिए, आप चलाइए कि